मार्च 2020 का ये वाकया है। एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बातचीत करनी है। तो माँ ने कहा ठीक है, क्या बात करनी है। तो बेटी ने कहा कि जो पड़ोसी अंकल हैं, जब तुम घर पर नहीं होती हो तब वह कुछ ऐसी दवाई देते हैं जिसे खाने के बाद पूरे शरीर में उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि उनके साथ बैठकर कुछ बातें की जाए, कुछ वक्त बिताया जाए, उनके साथ कुछ गलत करने का मन करता है। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, माँ ने बेटी की इस बात को अनसुना कर दिया। बेटी ने बार बार कहा कि माँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। माँ ने कहा कि बेटा, तू तो जानती है कि तेरे पिताजी बाहर काम करते हैं और हम दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं। जिसके बारे में तू ये बातें कर रही है वो व्यक्ति बहुत ही खतरनाक किस्म का है। ऐसा ना हो कि तुझे या मुझे किसी भी तरह का कुछ नुकसान पहुंचा दे। माँ ने यह कहकर अपनी बेटी को बिल्कुल शांत करा दिया और जैसा हो रहा था कई सालों से फिर बेटी के साथ वैसा ही होता चला जाता है और बेटी चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल पाता है और कुछ ही वक्त के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, न केवल उसके परिवार को बल्कि आसपास के जितने भी इलाके में लोग रहते थे उन सबको बड़ी हैरानी होती है। मामला जब पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था और जब मामला अदालत में पहुंचता है तो जज भी इस पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि धरती पर किस किस तरह के प्राणी रहते हैं उन्हें यकीन नहीं होता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई और मुंबई के ही बंबई हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति यह अपील करता है कि साहब, मैं कई साल से सलाखों के पीछे हूं, मुझे जमानत दे दी जाए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को जो बंबई हाई कोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान, जब वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, सुनवाई करने के दौरान इन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देखने के बाद उनके सामने एक 27 पेज की कहानी पड़ी हुई थी। उस 27 पेज की कहानी को देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें जमानत देने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और तुम्हें जमानत तो दी ही नहीं जाएगी। दरअसल जो तुमने पाप किया है वह किसी भी इंसानियत को शर्मसार करती है। ये बात सुनने के बाद वो व्यक्ति हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि साहब, अब तो मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे प्लीज बाहर भेज दीजिए। वो कहते हैं कि खैर ठीक है, तुम्हारी पत्नी को बाहर भेज दिया गया है लेकिन तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। दरअसल जब वो व्यक्ति वापस सलाखों के पीछे जा रहा था तब यह घटना अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाती है। जब लोगों को यह कहानी पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कहानी शुरू होती है जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही थी और उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। उसके पिता दुबई में रहकर कुछ छोटा मोटा काम करते थे और माँ एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ पास में एक और घर था। इसी बीच उसकी माँ घर पर नहीं थी। लड़की जब पढ़कर स्कूल से आई तभी पड़ोस के जो अंकल होते हैं उसने अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद उसके शरीर के साथ वह कुछ ऐसी गलत हरकतें कर रहे थे। लेकिन वह छोटी बच्ची थी इसलिए उस पड़ोसी अंकल की उन बातों का विरोध नहीं कर सकी और जैसा जैसा उसका मन किया वो उस बच्ची के साथ गलत करता रहा। जब उसकी माँ घर आती है तब वो उस लड़की से कहता है कि तुमने अगर अपनी माँ को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। वो लड़की डर जाती है और डर के मारे अपनी माँ के पास चली जाती है और जो उसके साथ अभी 1-2 घंटे तक हुआ है उसने अपनी माँ को जाकर कुछ भी नहीं बताया और रोज की तरह दिनचर्या जैसा करती थी वैसा ही करती रही। बाहर खेलना कूदना, स्कूल जाना या घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाना, कुछ इसी तरह से उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है और उसके बाद फिर से यह महिला घर पर नहीं होती है। वह पुरुष जो पड़ोसी होता है वह घर पर ही था। लड़की घर में थी तभी वह उसे किसी बहाने से कुछ खाने का सामान देता है और उस निवाले में कुछ मिला दिया था। पदार्थ को खाने के बाद उस लड़की के शरीर में कुछ अजीब तरह की हलचल पैदा होनी शुरू हो जाती है। तभी वह लड़की उनके पास पहुंच जाती है और उसके बाद फिर उसने वही हरकत करना शुरू कर दिया। यानी कि शुरुआत से ही उसने उस लड़की को अब कुछ ऐसी गोलियां दी जिससे कि उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, जिससे कि उसके शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो अपने आप से बढ़ने शुरू हो जाएं और उस लड़की का जो शरीर था वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। महज कुछ ही महीनों के अंदर उस लड़की के साथ उसे जब भी मौका मिलता तब उसके साथ वो गलत काम करता था और वो लड़की भी समझ ही नहीं पा रही थी क्योंकि गोली खाते ही उसके अंदर भी उत्तेजना बढ़ जाती थी। अब वो व्यक्ति जो पड़ोसी अंकल है उस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था, इस बात की भनक
ना उस लड़की को थी और ना ही उसकी माँ को, और पिता रहते थे दुबई में। आगे आगे वक्त चल रहा था। जब वो 8 साल की थी, 9 साल की होती है, 10 साल की होती है, 11 साल की होती है, लगातार साल बढ़ रहे हैं और उस लड़की का शरीर उसकी उम्र से कहीं ज्यादा वैसे विकसित होने लगा था। और वो व्यक्ति जो उसके साथ हरकतें करता था, वो चाहे प्राकृतिक हो अप्राकृतिक हो, जिस तरह से वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता था बनाता था। इसी तरह वक्त बीतने लगा। उस लड़की को एक तरह की बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम होता है निमोफेनिया, निम्फोफेनिया। बताया जाता है कि इस बीमारी में शरीर के अंग भी विकसित हो जाते हैं। साथ ही एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें सेक्स की लत लग जाती है, यानी कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो सेक्स करे बिना रह नहीं सकती। उस छोटी सी बच्ची के अंदर जब सेक्स करने की लत लग जाती है, वो अब खुद से उस व्यक्ति का इंतजार करती थी कि कब उसे मौका मिलेगा, कब वो व्यक्ति आएगा, कब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाएगा। और ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं। तब मार्च 2020 में उस लड़की ने अपनी माँ को हल्का सा इशारा किया कि पड़ोसी अंकल उसे खाने में कुछ ऐसी चीज देते हैं जिसको खाने से उसके शरीर में कुछ उत्तेजना पैदा होती है और फिर उसका मन करता है किसी के साथ गलत काम करने का। हालांकि उसने बिल्कुल सीधे तौर पर साफ साफ बात तो नहीं कही थी, सिर्फ गोलियों के बारे में बताया था और उस बात पर उसकी माँ ने कोई एतराज नहीं किया। हालांकि जो पड़ोसी अंकल था, जो उसके साथ गलत किया करता था, उसकी पत्नी को इस बारे में जानकारी हो जाती है, क्योंकि जब एक बार उस लड़की के साथ वह गलत हरकत कर रहा था तब उस पड़ोस की आंटी ने उसे देख लिया था। फिर भी उसने अपने पति का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और फिर उस महिला के साथ सामने भी कई बार ऐसी हरकतें होती थीं। वो विरोध ही नहीं करती थी। वक्त आगे बढ़ रहा था और जब लड़की 17 साल की हो जाती है, मई 2021 की ये बात है, वो लड़की एक दिन अचानक घर से एक लड़के के साथ भाग जाती है। जब भाग जाती है, उसकी माँ ने अपने पति यानी कि दुबई में सूचना भेजी कि उनकी बेटी अचानक से गायब हो गई है। उसे हर जगह तलाशा गया है, ढूंढा गया है, लेकिन बेटी मिल नहीं पा रही है। आखिरकार करें तो क्या करें। तभी उसका पति दुबई से आता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। तमाम कोशिशें कर रहे थे। कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। तब पति और पत्नी नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनकी 17 साल की लड़की जो अचानक से लापता हो गई है, उसकी रिपोर्ट दर्ज करती हैं। पुलिस इस मामले में सक्रिय होती है, मामले को गंभीरता से लेती है, क्योंकि वह लड़की, उसकी उम्र कम थी, 18 साल अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी। आखिरकार लड़की को तलाश करने के लिए प्रयास जारी थे और जब पुलिस इसे ढूंढ रही थी तभी उन्होंने कहा कि जहां लड़की रहती है, दरअसल हम उसका कमरा देखना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने उस लड़के के बारे में कोई जानकारी या कुछ ऐसा कोई सबूत मिल जाए जिससे हम लड़के को आसानी से पकड़ सकें। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की तो पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। दरअसल डायरी लगभग 27 पेज उसमें लिखे हुए थे और 27 पेजों के अंदर उसने पूरी कहानी अपनी जिंदगी की बयां की थी। जब वह कक्षा 4 में थी, किस तरह से पड़ोसी अंकल ने उसे उसके पहली बार छुआ, किस तरह से उसने उसको गोलियां खिलाई, उसके जो शरीर की उत्तेजना उसने पैदा की, किस तरह से उसे एक ऐसी बीमारी लगाई जिस बीमारी में उसको सेक्स करने की लत पड़ जाती है कि बिना सेक्स के वो रह ही नहीं सकती थी। जब पुलिस को ये 27 पन्नों की डायरी मिलती है, पुलिस इस डायरी को पढ़ने के बाद हैरान रह जाती है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया, साथ ही उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया। उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया। जब इस महिला से यानी कि उस लड़की की मां से यह पूछा गया कि जब लड़की ने तुमसे इस बात का जिक्र किया तब तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी, तब तुमने अपने पति से यह कहानी बयां क्यों नहीं की, तब उसने कहा कि उससे मुझे डर लगता था कहीं ऐसा ना हो वो उसे या उसकी बेटी को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। वो डर गई थी बहुत बुरी तरह से, इसलिए वह कह नहीं पा रही थी और वो यह नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से इतना घिनौना कृत्य हो रहा है। अब इसका जो दुख था, उसकी तकलीफ थी, उसको साझा करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की, उन पति और पत्नी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया।